जिन्ना की सर्विसेज को आज उनका यौम पैदाइश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि वीनस टीवी का ये वाकई इनको ये एजाज़ जाता है कि वो हर ख़ास आवाम को नज़र में रखते हुए अपना प्रोग्राम तरतीब देते हैं, जिसको आप करते हैं। और आज बड़ा दिन है, हम समझते हैं कि कायदे आज़म के लिए जितनी भी गुफ्तगू की जाए तो वो कम होगी। मुकम्मल उनका तारुफ अगर दिया जाए तो ये प्रोग्राम का वक्त आपके ख़त्म हो जाएगा। 1876 में विलादत हुई और कराची शहर में जहाँ हम बैठे हैं यहीं कायदे आज़म की विलादत हुई। और उन्होंने जो है उसके बाद कराची और मुंबई से अपनी तालीम की, फिर लंदन से बैरिस्टर बन के वो आए। 1893 में तकरीबन जो है वो अपनी तालीम के मामलात में लंदन गए थे। उसके बाद बिल्कुल सही फरमाया बाजवा साहब ने, 1806 में जो है वो 1906 में बुनियाद रखी गई थी मुस्लिम लीग की, उसमें उनका सफ़र शुरू हुआ, सियासी सफ़र। तो वो एक बैरिस्टर भी थे, एक सियासतदान भी थे। और कमाल बात ये है साजिद कि उन्होंने बहुत कुछ ठुकराया पाकिस्तान के लिए। एक मुस्तहकम हुकूमत उस वक़्त ब्रिटिश की जो वहाँ बैठी हुई थी, जो बाइफिकेशन नहीं चाहती थी, और वो चाहते थे कि फसादात बस होते रहें, इसका फ़ायदा हम उठाते रहें। लेकिन उन फसादात को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कांग्रेस की हाई कमांड ने आके सरेंडर किया और कायदे आज़म को ऑफ़र की कि आप प्राइम मिनिस्टर आ जाएं ऑल इंडिया के, और आप जो है वो भागदौड़ चलाएं। कायदे आज़म ने इतनी बड़ी ऑफ़र जो है ठुकरा के सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम किया, और पाकिस्तान को वजूद में लाना ही उनका असल मकसद था। और वो हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे साथ वो कुछ पूरा साल तकरीबन गुजार सके, या साल से कुछ ऊपर, और दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। क्योंकि उनको जो है जिस तरीके की तकलीफ़ थी, ज़ाहिर है वो एक ऐसा मामला था कि उसके बावजूद वो खिदमत अंजाम दे रहे थे। और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया, मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त ये माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा मरहला था, उसमें कायदे आज़म ने जो है वो कायदे आज़म ने इस हद तक मदद की महाजरीन की वहाँ से आने में कि बड़ी हालांकि बड़ा नुकसान उठाया हमने, अगर हम उसको तारीख़ को देखें तो बहुत बड़ा वो नुकसान था। लेकिन दो कौमी नज़रिए को बुनियाद बनाते हुए जो बात उन्होंने की थी वहाँ पे, आज उसका खमियाजा जो है वो इंडिया भुगत रहा है। आज इंडिया को ये समझ में आ रहा है कि कायदे आज़म का जो सिर्फ एक जुमला था, दो कौमी नज़रिया, उसके ऊपर आज यहाँ क्या हो रहा है। और मुसलमान जो वहाँ हमारे भाई मौजूद हैं, उनको भी आज ये समझ आ रही है कि हम उस वक्त कायदे आज़म की बात अगर मान लेते और समझते कि दो कौमी नज़रिया है क्या, यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, तो आज हम सुकून से इज्जत से पाकिस्तान में रह रहे होते। पाकिस्तान तो एक तोहफा है जो हमें मिल गया अल्लाह की तरफ से। कायदे आज़म की टीम पूरी, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ आज के दिन। पूरी वो टीम जो कायदे आज़म के साथ काम कर रही थी, जिसमें तमाम लोग हैं, मैं किस किस का यहाँ नाम लूँ और किस किस का तारुफ कराऊँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तमाम टीम ही काबिल तारीफ थी। और कायदे आज़म के आसिफ अली ज़रदारी साहब के मुझे अल्फाज याद आ गए, उन्होंने कोट किए थे एक जलसे में। उन्होंने कहा था आज़ादी एक नेमत है, और हमने तो बहुत सारे पनाह गुज़ीरों को पनाह दी है, कहीं ऐसा ना हो आपको कोई पनाह भी ना दे। इस आज़ादी की नेमत को न ठुकराएं और इसकी कदर करें। आप इराक, लीबिया, शाम कंट्रीज अब तो हो गए ऐसे, आप मिसाल ही ले लें, क्या वाकई नेमत नहीं है शाह साहब? मैं कहता हूँ साजिद सबसे बड़ी नेमत है हमारे पास। हम अपने आज़ाद मुल्क में बैठे हैं, और इस वक्त भी हम ये कहेंगे कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो नागुफ्ता बार नहीं है, संभाले जा सकते हैं। सियासतदानों की गलतियाँ हैं, इसमें इदारों की गलतियाँ हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अब सही की जा रही हैं। वक्त आने पर हर चीज़ का एहसास होता है। देखें कहाँ अगर आप अगर लेके चले, 48 में कायदे आज़म जो रुखसत हो गए, दुनिया फानी से कूच कर गए, हमसे जुदा हो गए। और 48 के बाद से 11 सितंबर के बाद से उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, उसमें बड़ी रस्साकशी थी, और वो रस्साकशी चलती रही है। 76 साल हमने गुजार दिए, हमने 76 साल गुजार दिए। आज भी हम जो है वो रस्साकशियों में अगर लगे रहेंगे तो मुल्क कभी भी उस तरह तरक्की नहीं करेगा। आखिर देखें ना, बांग्लादेश हमसे निकला था, ठीक है, वो काम नहीं कर सका जो करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने जो है अपनी एक्टिविटीज जारी रखी। आज उसका ये एंड हुआ कि वहां भी हमने देखा कि कायदे आज़म जिंदाबाद के ही नारे लगे। एंड यही हुआ कि उन्हें भी ख्याल आया कि ये जगह हमें कायदे आज़म ने दी थी, शेख मुजीब ने नहीं दी थी। तो बात ये है कि मैं बड़ी खुली गुफ्तगू करता हूँ कि कायदे आज़म के एहसानात तो यहाँ से लेके इंडिया और इंडिया से लेके बांग्लादेश तक माने जाते हैं। हम अपने ही मुल्क में रहते हुए, अपने ही शहर में रहते हुए, एक ऐसे शख्स को जो जिसको हमारे लिए मिसाल हम समझें कि वो हमारी एक हमारे लिए जीती जागती मिसाल है कि उसने
کیا 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 ہمیں کون سا ڈسپلن دیا تھا, ہمیں جینے کے کیا طریقے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ساجد کہ اس وقت اتنا عرصہ گزر گیا ہم سے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حساب لگائیں تو بہت بڑا ایک ٹائم پیریڈ ہے 76 سال, اور ان کو جدا ہوئے بھی 75 سال گزر گئے. گورنر جنرل تھے ہمارے پہلے وہ. میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو انداز گفتگو تھا, جو ان کا ایٹیکیٹس اور مینرز تھے, اور ایک لوش لیونگ اسٹائل تھا ان کا, وہ تمام چیزیں اس وقت سے اگر ہم آج دیکھیں تو آج بھی ہمارے لوگ اس طریقے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے. بہت خوبصورت بات کی اسلم شاہ صاحب.